पहली बात तो दोनों कंट्रीज़ को, दोनों देशों को इस हकीकत का इदराक होना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बाउंड्री अब वजूद में आ चुकी है, आप न उस पार जा सकते हैं ना वो इस पार आ सकते हैं, और ये एक हकीकत है और इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। किसी को भी ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, जंग के ज़रिए काबिज़ होकर के हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि अवाम अब अपनी सरहदों से प्यार करने लगी है। तो अब दोनों मुल्कों के मफाद में यही है कि वो दोस्ताना ताल्लुकात को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इज़हारुल हक खान, और इनका एक यूट्यूब चैनल है हरफ इज़हार। मेरी आप सबसे अपील है कि आप इसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। तो आज हम एक रिवायती अंदाज से हट कर बात करेंगे, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर। इससे पहले कभी भी हमने बात नहीं की, लेकिन आज मैं इज़हारुल हक खान से ये पूछना चाहूँगा कि इंडियन अवाम के हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान में किस किस्म की सोच पाई जाती है, और क्या अब भी पाकिस्तान भारत को एज ए हरीफ लेता है, या अब कोई दीगर या कोई दूसरी सोच रहे पाकिस्तानी अवाम? जी बहुत शुक्रिया समी भाई, आपने बहुत ही अच्छा मौजू चुना है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। हम जब से हमने होश संभाला, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, हमें एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर ही देखते नज़र आ रहे हैं। इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती रही है। पाकिस्तानी आवाम उनको अपना दुश्मन समझती थी, और लाशऊर में हर शख्स के जहन में इंडिया के हवाले से नफ़रत भरी गई थी। हम जब स्कूल में जाते थे तो हमारी किताबों में, हमारे निसाब में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हरीफ इंडिया को बावर कराया जाता था, और इंडिया से नफ़रत हमें निसाबी सरगर्मियों में भी नज़र आती थी। उसके अलावा हमारे समाज के अंदर मुख्तलिफ जिहादी तंजीमें जो कश्मीर के अंदर सरगर्म अमल थीं वो भी नज़र आती थीं, जो नारे लगाती थीं इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी। ग़ज़वा हिंद की बातें होती थीं और इंडिया की बर्बादी के ख्वाब देखे जाते थे, और हमारे अंदर भी लाशऊर में ये बात बैठ गई थी कि इंडिया एक बहुत बड़ा ज़ालिम मुल्क है। इंडिया के ख़िलाफ़ हमें जो नफ़रत है वो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया समाज दुश्मन है, इंसान दुश्मन है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक एलिमेंट पाया जाता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ हालात भी बदल गए, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया कि क्या वाक़ईतन इंडियन कोई दूसरी मखलूक है या उनके साथ नफ़रत करनी चाहिए। तो हमने जब इंडियन मूवीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, तो उसके ज़रिए जब हमें ये नज़र आता था कि उनका कल्चर हमारे जैसा है, उनकी ज़बान हमारी जैसी है, उनके रस्म व रिवाज, उनकी रिवायतें हमारी जैसी हैं, और वहाँ पर भी मुसलमान बिल्कुल आज़ादी के साथ वहाँ पर अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करते हुए नज़र आते हैं, और वो हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल खुश हमें नज़र आते हैं। तो जब ये चीज़ें आवाम के अंदर, जो मीडिया का ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया आम हुआ, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये मालूमात आई, तो उसके बाद नफ़रत का वो एलिमेंट जो पहले था वो कम होता गया, और आम आदमी, जो आम जनता है, उन्होंने अब इंडिया को उस दर्जे का हरीफ समझना छोड़ दिया है। आप कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, वो आपको यही बताएंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन था, और ये जो हमारी दुश्मनी थी ये पाकिस्तान की जो सरकारें हैं या इंडिया की जो सरकार है, ये सियासत की एक रीत है। सियासत की वजह से एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन ज़रूर है, लेकिन अवाम के अंदर इस किस्म की कोई नफ़रत का वो एलिमेंट अब नज़र नहीं आता। अच्छा, ये जो पहले आपने बताया कि नफ़रत ख़त्म हो रही है, तो इस नफ़रत ख़त्म होने से जो नफ़रत का कारोबार करते हैं उनको कितना एक नुकसान पहुँचेगा? देखिए, बदकिस्मती ये है, मुझे अंदाज़ा है कि इंडिया की भी यही सूरत हाल है और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि नफ़रत सबसे ज़्यादा चलती है, नफ़रत का कारोबार सबसे ज़्यादा चलती है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत सिखाई गई, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत सिखाई गई, ईरान के ख़िलाफ़ नफ़रत सिखाई गई, और अब हालिया दिनों में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, तो बहुत सारे हलकों में ये बात सुनने में आई कि पाकिस्तान ने अब अपने असल रिवायती और फितरती हरीफ और दुश्मन को पहचान लिया है। यानी कि हमारा असल जो दुश्मन है वो अफ़गानिस्तान है। वहाँ से
जैसे महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, वो इस खिते में हमला आवर होते रहे थे और हम उनके हमलों का सामना करते थे। तो अफगानी एक नस्ल हमारे जो है दुश्मन चले आ रहे हैं। तो जहाँ पर नफरत बिकती है, नफरत जहाँ पर चलती है, और हिंदुस्तान की भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ खबरें हम तक पहुँचती हैं कि वहाँ पर भी नफरतें दिखाकर, नफरतें चलाकर सियासत की जाती है। तो नफरतें जब कम होंगी तो मामलात बेहतर होंगे, नफरतें कम होंगी, हम अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का कारोबार, जो कारोबार ज़िंदगी है वो बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी, लोगों का रहन सहन बेहतर होगा, लोगों के हालात बेहतर होंगे। तो नफरत के कारोबार को ख़त्म करना चाहिए और ज़िंदगी के जो दीगर चैलेंजेस हैं उनका सामना करना चाहिए। इज़हारुल्लाह खान, एक अजीब बात डिफेंस मिनिस्टर की तरफ जब मैंने सुनी कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हम दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाएं, और अगर हम पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं तो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बल्कि इससे भी पहले हम पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके होते। हमने एक आलमी मनसूबाबंदी के तहत आपको मुल्क दिया है, आप ये मुल्क चलाएं और हमारे साथ आप अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करें, हम तो ये चाहते हैं। तो ये कितनी एक मुस्बत सरगर्मी है। आप क्या समझती हैं कि अगर इस तरह का बयान पाकिस्तान की तरफ से भी आ जाए तो क्या हालात जो है वाकई खुशहाली की तरफ चल पड़ेंगे? पहली बात तो दोनों कंट्रीज़ को, दोनों देशों को इस हकीकत का इदराक होना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि जो बाउंड्री अब वजूद में आ चुकी है, आप ना उस पार जा सकते हैं ना वो इस पार आ सकते हैं, और ये एक हकीकत है और इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। किसी को भी ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, जंग के ज़रिए काबिज़ होकर के हुकूमत नहीं की जा सकती, क्योंकि अवाम अब अपनी सरहदों से प्यार करने लगी है। तो अब दोनों मुल्कों के मफाद में यही है कि वो दोस्ताना ताल्लुकात को रखें, जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको कोशिश करें कि उसको सॉल्व होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जो है अब लोग जंगों से उकता चुके हैं, जंगों से कभी भी मामलात हल नहीं होते, इंसानियत की तबाही होती है। अमन में ही सब की भलाई है, न सिर्फ ये कि हमारी भलाई है बल्कि हिंदुस्तान की भी अमन में भलाई है। तो अमन आना चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, दोनों देशों के दरमियान कारोबार होना चाहिए, मुआशी सरगर्मियाँ होनी चाहिए, हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिलनी चाहिए। दोनों मुल्कों के जो बासी हैं, दोनों देशों की जो जनता है वो ये समझते और कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है कि हमारी भी ख्वाहिश है कि हम दिल्ली जाएं, हम आगरा जाएं, हम वहाँ की जो हमारी तारीखी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनको देखें। और वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ, वो ननकाना साहब में आएँ, वो मुख्तलिफ जगह जो उनकी आबाओ अजदाद की थी वो उसको देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं। तो हमें दोनों देशों की दोनों ममालिक की जो अवाम है वो तो अमन चाहती है और उनकी ख्वाहिश है। तो सरकारों को भी इस मामले को समझ लेना चाहिए कि अमन में ही सबकी भलाई है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाती है और जंग ख़त्म हो जाती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1 अरब आबादी के है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा उनका मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तरक्की हो चुकी है। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो चीज़ उनके पास है हम उनसे सीख सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास है वो हमसे सीख सकते हैं। नफ़रत का कारोबार ख़त्म करके मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुकात कायम होना ये वक्त की अशद ज़रूरत है। अच्छा इज़हारुल्लाह खान, इस वक्त भारत की जो सूरत हाल है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम, फिर हेल्थ में जो उनकी रिसर्च है इस वक्त दुनिया में मानी जाती है, और सबसे वैलिड जो रिसर्च है वो इस वक्त हिंदुस्तान के जो सेहत के इदारे हैं उनकी है। और दूसरे नंबर पर जो जिस तरीके से उन्होंने खेलों को फ़रोग दिया है, IPL, हॉकी, कबड्डी, और तीसरे नंबर पर मतलब जो उन्होंने आवाम को अपने देश के साथ जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है, इस चीज़ की कमी पाकिस्तान में है और भारत में ये चीज़ें क्यों हैं? हालांकि हमने तो एक खुशहाल स्टेट बनानी थी, हम अपनी खुशहाल स्टेट नहीं बना सके, उन्होंने ये खुशहाल स्टेट बनाई है। इसके पीछे क्या राज है? आप क्या समझते हैं कि किस दानश्वर की पॉलिसियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत की कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। वहाँ पर मुस्तकिल तौर पे एक
जमहूरी इदारों की तसल्लुत रहा है, अवामी हुकूमत रही है और अवाम ने अपनी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानों को चुना है और उन्होंने अवाम की मर्जी के मुताबिक पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गैर यकीनी सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान में रहती है ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इस वजह से उनके तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, वहाँ पे तरक्की इस वजह से हुई है कि वो लोग जो तालीमी उनका जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुअस्सर था। हम भी उनके मद्दाह हैं, आप भी उनके मद्दाह हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले वज़ीर तालीम थे, उन्होंने उनका ऐसा एक तालीमी निज़ाम दिया जिसने उन लोगों को मजबूत बुनियाद फराहम की। जब उनकी बेस मजबूत थी, इस वजह से वो तरक्की कर गए। और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमें कोई अबुल कलाम आज़ाद जैसा लीडर मिला ही नहीं है, जो सही बात है। और दूसरी ये है कि यहाँ पर कभी कोई एक निज़ाम नहीं रहा, कभी एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की हुकूमत आ जाती थी, कभी अवामी नुमाइंदे आ जाते थे, कभी जमहूरियत, कभी मार्शल। इसके बीच हमेशा एक गैर यकीनी सूरत आ रही है और आलमी सतह पर हमारा वो जो मोराल है वो वैसा नहीं बन सका जो इंडिया का बन सका था। इंडिया ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब किया, मुतवज्जो किया और पाकिस्तान में का जो तारुफ था वो दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा होता गया। यही वजह थी कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाया। नाज़रीन, आपने इदारला की बातें सुनी, आपको इदारला की बातें कैसे लगी? अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो ज़रूर आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।